नमस्कार। आप देख रहे हैं भटनी टाइम्स। मैं रोमी निज़ामी अपने साथी सनी गुप्त के साथ। नगर निकाय की घोषणा भले ही नहीं हुई हो, लेकिन भटनी नगर में नगर निकाय चुनाव की चर्चाएं आम हो चुकी हैं। जगह जगह प्रत्याशियों ने अपने बैनर पोस्टर भी लगाने शुरू कर दिए हैं और इस संबंध में हम क्रमवाइज कई चेयरमैन प्रत्याशियों के साथ अपना इंटरव्यू करके उनकी बात आप तक साझा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज खेल के मैदान से शुरू हुए सफ़र को राजनीतिक मैदान तक पहुंचाने वाले क्रिकेट के धुरंधर गेंदबाज रमेश चंद वर्मा, या यूं कह लीजिए कि हर फनमौला खिलाड़ी आज हमारे बीच हैं, जो आपके साथ रूबरू होंगे अपनी बातों को लेकर। और देखते हैं कि ये आपके साथ अपनी बातों को किस तरह रखते हैं। मेरा रमेश जी, पहला सवाल होगा कि आपने नगर में 2 बार बीते समय में कमान संभाली है, कार्यकाल पूरा किया और नगर पंचायत के कार्य को बहुत नज़दीक से देखा, योजनाओं को देखा है। आपने अपने 2 कार्यकालों में कौन से ऐसे 2 या 3 कार्य किए जिससे जनता को बहुत लाभ हुआ या प्रभावित हुई? पहले तो जब मैं जीत कर आया तो नगर में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था, तो मैं विकास के आधारशिला को रखने का काम किया और प्रत्येक वार्डों को कीचड़ मुक्त और सड़क और नालियों का व्यवस्था मैंने किया। उसके बाद नगर पंचायत में बैठने के लिए एक व्यवस्था नहीं थी, जिस पर जो है नगर पंचायत कार्यालय मैंने बनवाया और पानी टंकी की पीने के लिए गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं था, जिसको हमने पानी टंकी बनवाया। और लोगों को यह मैं चाहा कि अगले पंचवर्षीय योजना में चाहे मैं या कोई और जीत कराता तो उसको चालू कराता, लेकिन दुर्भाग्य है कि अगले मैं हार गया और महिला सीट होने के नाते और दूसरे लोग आए और उसको सुचारू रूप से जो गति देना चाहिए था उस समय हर वार्डों में पानी का सप्लाई करना, पाइप सही नहीं बिछवा पाया, जिससे आज तक वह दुर्व्यवस्था लगातार जारी है, जिससे जो है आज गरीबों को जो सुविधा मिलना चाहिए पानी का नहीं मिल रहा है। नगरवासी आज से क्षुब्ध हैं। इसको लेकर मैं चुनाव के मैदान में आऊँगा ताकि भविष्य में इसको मैं जल की व्यवस्था करके संपूर्ण जनता को पानी पिलाऊं और यथाशीघ्र सभी नगरवासियों से मेरा अपील भी होगा कि अधिक से अधिक मात्रा में पानी सप्लाई का कनेक्शन ले लें और अपने अपने घरों में पानी सप्लाई करके शुद्ध जल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आपने कहा जल व्यवस्था, तो मैं सीधे जल व्यवस्था पे आता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जल व्यवस्था, जल निगम का निर्माण हुआ और पाइपलाइनें भी बिछी, लेकिन अभी तक करीब बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है। और ये योजना क्या कमी रही, क्या कार्यकाल में कमी रही लोगों के, कि लोगों के घरों तक शुद्ध जल नहीं मिल पाया? क्योंकि कहा जाता है पानी ही जिंदगानी है और अगर पानी शुद्ध है तो स्वतः भी शुद्ध रहेगा। मुझे पुनः इस बात पर खेद प्रकट करना इस बात का है कि मेरे हारने के बाद तुरंत जो प्रत्याशी बैठे लोग, निरंतर 15-20 वर्षों तक सफ़र तय हुआ है। यह 20 वर्ष एक जगह स्थापित होता तो मुझे नहीं लगता कि यह 20 वर्ष का सफ़र तय हो पाता। निश्चित रूप से मैं इसको प्रायोरिटी में और अधिक से अधिक इसका निदान करते हुए समस्याओं का आम जल जो है जनता को पिला दिए होते हैं। और मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि निकट भविष्य में अगर जो मेरे हाथों में सत्ता आई तो मैं इस चीज़ को बखूबी निभाने का काम करूंगा और आम जनता को पानी पिलाने का ही प्रयास करूंगा। जी, अगली बात ये कि अभी कुछ माह ही बीते हैं, नगर में शासन प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की एक कार्रवाई की गई थी, जिस पे कुछ लोग समर्थन भी कर रहे थे और कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे थे और बहुत हो हल्ला हुआ, लेकिन प्रशासन ने अपना काम किया। और इस पर आपका नज़रिया क्या है? देखिए, प्रशासन की अपनी नज़रिया तो होता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर वर्तमान जो चेयरमैन है उसका एक मापदंड होना चाहिए था कि नगर में जो मेन सड़कें हैं मैं कितनी लंबाई और चौड़ाई से इसको जो है खाली करा सकता हूँ, जो जनता के हित में हो, जो नगर के हित में हो। लेकिन यह पैमाना नहीं बना, बिना पैमाने का ही प्रशासन और यहाँ के चेयरमैन मिलकर न जाने कितने लोगों को उजाड़ दिए,
जिससे यहाँ की जनता काफ़ी क्षुब्ध हो गई और एक वर्ग को उजाड़ा गया और दूसरे वर्ग को छोड़ दिया गया, जिससे यह समस्या आज अतिक्रमण का जो बना हुआ था आज भी वैसे है। अतिक्रमण हटाने से कोई हटा नहीं और कोई व्यवस्था सुधरा नहीं, या इस तरह का अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए था। जी, और कहा जाता है कि अगर युवा वर्ग को शिक्षा सही तरीके से मिले तो युवा वर्ग एक दिन अपने आप चोटी पे पहुंच जाता है और एक सफलता का झंडा गाड़ देता है, और जिसके लिए उसे प्रतियोगिता देनी होती है, और प्रतियोगिता के लिए ज़रूरत होती है अच्छी किताबों की। और किताबें कहाँ मिलती हैं, कहना नहीं, किताबें मिलती हैं पुस्तकालय में, लेकिन बहुत सारे कार्यकाल ख़त्म होने के बाद करीब करीब 6 या 7 कार्यकाल भटनी नगर पंचायत का ख़त्म हो चुका है और सारे लोगों ने अपने मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में पुस्तकालय की बात कही, लेकिन आज तक वो पुस्तकालय के जो योजना थी वो धरातल पे नहीं आई। और इस तरह से यहाँ पे प्रतियोगी छात्र जो थे कंपटीशन के से दूर होते गए और अच्छी किताबों के अभाव में जो गरीब छात्र से उन्हें मुश्किलात आए। क्या आप पुस्तकालय के लिए अगर आपको कमान मिलती तो क्या करेंगे? यहाँ एक बहुत अच्छा जो है लाइब्रेरी जो जिले स्तर पर एक अपना स्थान रखेगा, उस तरह का एक लाइब्रेरी बनवाएंगे। और इसके लिए मेरे दिलो दिमाग में है कि यहाँ के नौजवान जो बहुत ही अच्छे उपजाऊ हैं, मेहनती हैं, कसरती हैं, उनको सही व्यवस्था मिले, सही जगह पर पूरे देश में जाकर देश का मान सम्मान इस इलाके का बढ़ाएं और देश का नाम रोशन करे, इस तरह की व्यवस्था मैं सुनिश्चित करूंगा। क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी के रूप में आज जो भी सफ़र तय किया हूं वो खिलाड़ी के स्तर से आज आते हुए आज जो भी राजनीति कर रहा हूं तो वह खेल के मैदान से ही राजनीति का गुण सीखा था, जो आज पूरे नगर को इससे लाभान्वित करता हूं। और आशा करता हूं कि भविष्य में मेरे इस शरीर से जितना भी ऊर्जा है इस नौजवानों के लिए मैं अर्पित करूं और इनको सुनिश्चित ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा, एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से और तो एक सवाल रहेंगे सनी गुप्ता। आप खिलाड़ी रहे और मुझे उम्मीद है कि खेल पे आपने जब कार्यकाल में था नगर पंचायत से टीम का वहन भी किया था और चलाया भी था, मुझे पूरा याद है। लेकिन एक खेल के मैदान के अभाव में ये खिलाड़ी समझिए इस समय खेल से दूर हैं, भटनी से खेल विलुप्त हो चुका है। एक लाइन में आप सवाल का जवाब दे दें कि खेल के विकास के लिए आप अगर आए तो क्या करेंगे? खेल के विकास के लिए नगर में जो व्यवस्था बनी नहीं बनेगी तो हमारे क्षेत्र के लोगों के जो जगह है जहाँ पर खेल मैदान हो सकता है, अपने उच्च अधिकारियों से परामर्श के साथ या अपने दल भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान जो नेता हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं और जो भी उच्च मुख्यमंत्री हैं, उन सभी लोगों से मिलकर संपर्क करके इस इलाके में एक बहुत सुंदर खेल का मैदान बनवाने का प्रयास करूंगा। और इसके लिए आप सभी नौजवानों से मैं अपील भी करूंगा कि हमारे जैसे नौजवानों के साथ कमर और हाथों को मजबूत करें, ताकि जो है यह समाज आगे बढ़े और फिर जो है कोई खिलाड़ी जो है खेल के मैदान से लेकर और जो राजनीतिक सफ़र तय कर रहा है उसमें आप सभी का सहयोग और निष्ठा मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका आभारी हूँ। और एक दो सवाल के साथ सनी गुप्ता आपके सामने। सबसे पहले भटनी टाइम्स के सभी दर्शकों को अभिनंदन। हमारे साथ मौजूद है इस समय जो कि 2 बार नगर चेयरमैन रह चुके हैं, रमेश चंद्र वर्मा जी। वर्मा जी, आपसे एक सवाल है कि जैसे कि सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शासनादेश जारी किया गया था, जो शासनादेश था कि जो भी अतिक्रमण जो भी है शहर में, गांव में, कस्बे में, उसे हटाया जाएगा। तो अतिक्रमण के विषय में आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? भटनी के चेयरमैन को मानते हैं या आम नागरिक को? देखिए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जहाँ बाजार कस्बे होते हैं
वहाँ अतिक्रमण स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। लेकिन वहाँ का शासन और प्रशासन सही ढंग से उसका निराकरण करते हैं तो वहाँ जो अतिक्रमण होते हैं वह नहीं हो पाते हैं। उसके लिए बनता क्या है कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा नहीं कहा था कि अतिक्रमण कहीं बीच सड़क से दोनों तरफ नापा जाए या एक तरफ को छोड़ दिया जाए दूसरे तरफ को उजाड़ दिया जाए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि अतिक्रमण चाहे जिस रूप में हो वो हटना चाहिए, लेकिन स्थानीय चेयरमैन जो है मनमाने तरीके से उसको हटवाने का काम किया। एक तरफ लोगों को उजाड़ा और दूसरे तरफ लोगों को छोड़ने का काम किया। उसके पास कोई पैमाना नहीं था, उसके कोई उच्च अधिकारियों से उनका संपर्क नहीं था, उनका कोई योजना नहीं था इस नगर में अतिक्रमण हटाने का। इसका मैं भर्त्सना करता हूँ। नगर के लोग सम्मानीय हैं कि किसी ने विरोध नहीं किया और अतिक्रमण हटा, लेकिन अतिक्रमण जिस तरह से हटना चाहिए था उस तरह का नहीं हटा। आज भी वो अतिक्रमण के नाम पर उसी तरह से बना हुआ है। केवल एक शिक्षा लेदर हुआ इस समाज का, इस चेयरमैन का, इस व्यवस्था का, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे तो आप एक बार चेयरमैन रह चुके हैं और उसके बाद भी आपको पुनः भटनी की जनता कमान सौंपी थी, लेकिन वही जनता उनमें से, क्योंकि आप जनता सभी जनता को तो संतुष्ट कर नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हीं में से कई ऐसे जनता थे जो ये सवाल करते थे कि टाउन एरिया से मतलब बहुत भेदभाव हो रहा है जनता के साथ। और उस पर एक सवाल जो उभरता हुआ आ रहा है, मैं सवाल तो डायरेक्ट नहीं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपसे एक बेसिक जानकारी के तौर पे ये बखूबी जानने की कोशिश करूंगा कि जो भी टाउन एरिया क्षेत्र में जो भी मकान आता है उसका नक्शा से लेकर उसका जो मानक मूल्य है उसको क्या मतलब कितना लगता था आपके समय? जब से टाउन एरिया जो है बनी है, हम जो कानून और जो व्यवस्था जो नियम है उसी के अंतर्गत न लोगों का मकान बनना है। जी। और मकान जब नक्शा पास होता है उसके अनुसार ही बनता है। जी। बहुत पुरानी व्यवस्था है, जो बहुत पुराने लोगों का जो आज भी मकान है और उसी जगह पर है। जब नए जब उसकी व्यवस्था बन रही है तो टाउन एरिया से उसका नक्शा स्वतः पास होना चाहिए, उसका डायरेक्शन होना चाहिए, और टाउन एरिया स्वतः जिस समय निर्माण होता है उसी समय उसको रोक देना चाहिए और उतना क्षेत्रफल खाली करा देना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं करते हैं लोग, जब अपने मनमाने ढंग से उसको आगे बढ़वा देते हैं, फिर इमारत जब बन जाती है तो फिर उसको तोड़ने की व्यवस्था होती है। यह काम अच्छा नहीं है। नगर पंचायत जब से बनी है इस व्यवस्था को निरंतर यह प्रयास होना चाहिए कि जो मकानें बन रही हैं उसको तत्काल रोका जाए, उसका एक मापदंड के हिसाब से, पैमाने के हिसाब से बने और उसका सुधार हो। जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी फुहारा को लेकर बड़ा विरोध चल रहा था, सियासी जंग जो है फुहारा को लेकर भटनी में देखने को मिला कि कोई कह रहा है कि सपाई इसका विरोध कर रहा है तो कोई कह रहा है भाजपाई इसका विरोध कर रहे हैं। तो जो फुहारा योजना था इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कितने करीब से इसको देखते हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, यह फुहारा जो है यह पार्कों में लगता है। जी। बड़े बड़े मंदिरों में लगता है, मंदिरों के पास लगता है जहाँ क्षेत्रफल उसके लिए पर्याप्त मात्रा में रहता है। या उस तरह का यहाँ विकास रोड और मेन रोड में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर फुहारा लगाया जा सके। लेकिन मैं निंदा करता हूँ इस चेयरमैन का कि मनमाने तरीके से सड़कों का ओवरलोड का एक तरफ अतिक्रमण हटा रहा है और दूसरी तरफ अतिक्रमण कर रहा है अपने व्यवस्था के अनुसार। इससे जो है काफ़ी मैं क्षुब्ध हूँ। न इसमें भाजपा का दोष है न सपा का दोष है। स्थानीय लोगों का एक समस्या था जिसका निदान करने के लिए लोगों ने आगे बढ़कर उसको रोकने का काम किया है। इसमें भाजपा और सपा की बात नहीं है। लेकिन जब जनवार्ता हुआ तो उसमें चेयरमैन साहब ने ये भी बताया कि मैं 17 फुट मार्जिन के तौर पर इसे रख रहा हूँ, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए इंजीनियर होता है, चेयरमैन का कोई पैमाना नहीं होता है। इंजीनियर को बुलाना चाहिए
और एक प्रस्ताव पारित कराना चाहिए स्थानीय लोगों से मिलकर कि यह पैमाना उसका कितना सही है, कितना गलत है, और इंजीनियर ही इसका मापदंड दे सकता है, कोई चेयरमैन नहीं दे सकता है। नगर चेयरमैन आप रह चुके हैं 2 बार। सवाल ये है कि भटनी के आपके वो 2 प्रमुख मुद्दे ऐसे कौन से होंगे जो आज भी कहीं ना कहीं जिससे रमेश चंद्र वर्मा का एक अलग पहचान है भटनी पंचायत में? देखिए, चूड़ी गली जो है मैं नहीं निर्माण कराया, एक तरह से विकास रोड का मैं नहीं निर्माण कराया, उसी तरह से अन्य क्षेत्रों में टाउन एरिया के ही अंतर्गत जो विकसित एरिया है उसको विकसित कराने का काम करूंगा और सुंदर शहर वहाँ बनवाने का काम करूंगा। और सड़क, नाली और रामलीला मैदान और जो हमारा बेसिकली लड़ाई मंदिर की होती है उसको लड़कर फतह करना और उसका सुंदरीकरण करना, यहाँ का उद्धार करना, यहाँ का विकास करना मेरा अंतिम लक्ष्य है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा, और एक साइड का यानी किनारे का मार्ग लेकर आपने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी मुलाकात कर रहे थे रमेश चंद्र वर्मा जी से, जिनके पास 2 बार नगर पंचायत की कमान हो चुकी है और एक बार फिर से मैदान में उतरने के लिए अपने क्रिकेट के अंदाज में बैट बार लेकर चुनावी मैदान में इस बार बैटिंग करेंगे। और देखते हैं इनकी बैटिंग से किस तरह के टाइप शॉट आते हैं, स्ट्रेट शॉट आते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम विदा लेते हैं। अलविदा, नमस्कार।